नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। उत्तराखंड की कल्पना का आईएएस के लिए चयन हुआ है। बागेश्वर की गरुड़ निवासी कल्पना पांडे की 102वीं रैंक आई है और यूपीएससी का देखिए ये जो परिणाम है ये जारी हो गया है। सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है, जहां बागेश्वर की गरुड़ निवासी कल्पना पांडे का 102वां रैंक मिला है। उत्तराखंड की कल्पना का आईएएस के लिए चयन हो गया है। आईएएस के लिए चयन हुआ है उत्तराखंड की कल्पना का और रैंक मिला है 102वां। रुद्रप्रयाग के स्वीली गांव की कंचन डिमरी और कर्णप्रयाग की मुद्रा गौरेला को आईएएस के लिए चयनित होने पर शुभकामनाएं। और एबीपी गंगा की तरफ से भी देखिए विद्यार्थी अभ्यर्थी जो तमाम मेहनतों के बाद, कोशिशों के बाद इस तरीके की सफलता हासिल करते हैं, एबीपी गंगा की भी ढेरों शुभकामनाएं ऐसे अभ्यर्थियों को। उत्तराखंड की कल्पना तस्वीर में आप देख रहे हैं आईएएस के लिए चयनित हुई है और बागेश्वर की गरुड़ निवासी हैं कल्पना पांडे, उनकी 102वीं रैंक आई है। और देखिए रानीखेत में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थल को गिरा दिया गया है। तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस फोर्स और वन विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है और सरकारी जमीन पर बनी सैयद बाबा की मजार को जेसीबी से तोड़वा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि इस मजार को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। तो सरकारी जमीन पर बने अवैध जगह को गिराया गया है। धार्मिक स्थल बना हुआ था जिस पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरकारी जमीन बताई जा रही है जिस पर सैयद बाबा की मजार थी, उसे जेसीबी से तोड़वा दिया। तो देखिए एक तरफ तो रानीखेत में अवैध मजार पर कार्रवाई हुई तो दूसरी तरफ मसूरी में झड़ी पानी राजपुर रोड पर बनी सरकारी भूमि पर बनी मजार को तोड़ दिया गया। इस मौके पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तराखंड में अतिक्रमण पर किस तरह से एक्शन हो रहा है। दो तस्वीरें जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अतिक्रमण पर जेसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। मसूरी की एक तस्वीर है और एक रानीखेत की तस्वीर है। और दूसरी तरफ हल्द्वानी में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। नगर निगम का कहना है कि शहर में जहां पर भी अतिक्रमण सिर्फ उसी पर कार्रवाई हो रही है। इसी दौरान नगर निगम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। तो देखिए जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया और नगर निगम का बुलडोजर अतिक्रमण पर लगातार जारी है। हमारा नगर निगम का मूल दायित्व में आता है, रूटीन वर्क में आता है, लेकिन इस बार पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम के द्वारा संयुक्त अभियान के अंतर्गत काम किए अभियान अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। नाली, फुटपाथ और सड़क पर कब्जे हटाए जा रहे हैं। सरकारी जमीनों से कब्जे हटाया जा रहा है। अवैध वेंडर को हटाया जा रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर युवक की दबंगई देखने को मिली, जहां हरियाणा नंबर की कार में टोल टैक्स लेने के लिए रोका गया तो युवक टोल प्लाजा कर्मी को पिस्टल दिखाते हुए भाग निकला। और वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि युवक ने अपनी कार का शीशा निकालकर पिस्टल बाहर निकाल लिया है। देखिए ये बहादुराबाद टोल प्लाजा की घटना है पूरी, जहां टोल मांगने पर पिस्टल दिखाने लगा एक युवक। तस्वीरें आपके सामने हैं और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई, जहां टोल प्लाजा पर जब टोल कर्मियों ने टोल मांगा तो पिस्टल दिखाता हुआ एक युवक इस गाड़ी के अंदर नजर आ रहा है। और देखिए पिथौरागढ़ की बात करते हैं। गर्मी बढ़ते ही जंगल सुलगने लगे हैं। पिथौरागढ़ जिले में जंगल में भीषण आग लग गई। वन विभाग अभी भी बेपरवाह बना हुआ है। तो देखिए गर्मी की वजह से लगातार आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं और पिथौरागढ़ में भी देखिए जिले में जहां जंगल में भीषण आग लग गई और वन विभाग की बेपरवाही लेकिन अभी भी सामने आ रही है। पिथौरागढ़ में गर्मी की वजह से जंगल सुलगने लगे हैं। और देखिए उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ा दिन है। एक तरफ तो देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ आज से दून से गोवा के बीच डायरेक्टर फ्लाइट शुरू हो गई है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देवभूमि के लिए डबल उड़ान है। देहरादून से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। तो दरअसल देहरादून से दिल्ली के बीच अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। 25 मई से ये ट्रेन दिल्ली और देहरादून के बीच दौड़ने लगी। देहरादून से दिल्ली के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का सफर अब और सुहावना होने जा रहा है। दिल्ली से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। 25 मई को सुबह 11 बजे वंदे भारत ट्रेन को देहरादून से हरी झंडी दिखाई जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मई से चलनी शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस शुभारंभ में शामिल होंगे और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें सफर करने पर लग्जरी लाइफ का एहसास होता है। साथ ही ट्रेन की सीटें इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि सफर में थकान नहीं होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये अपने आप में लग्जरी ट्रेन है और पहली बार है कि जब देहरादून से जो यात्री जाते हैं उनको आरामदायक सफर मिल सकेगा। यहाँ पर आप सीटें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं और इसमें अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं ताकि जो यात्री हैं उनको आरामदायक सफर मिल सके। देहरादून से दिल्ली के बीच वैसे तो कई ट्रेनें चल रही हैं, मगर इनमें शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेन ही सबसे कम समय में पहुंचती है। मगर वंदे भारत एक्सप्रेस इनसे भी कम समय में देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएगी। रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन को दून से दिल्ली पहुंचने में करीब 4.5 घंटे का वक्त लगेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो देखिए, दिल्ली से दून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। 25 मई से शुरुआत होगी ट्रेन की और इस ट्रेन के शुरू होने के बाद दिल्ली से दून के बीच का सफर 4.5 घंटे में ही तय किया जा सकेगा और ये देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन है। तो देखिए, ये काफी ज्यादा बड़ी खुशखबरी है उत्तराखंड के लोगों के लिए। 18वीं वंदे भारत ये ट्रेन है। 4.5 घंटे में सफर तय कर सकते हैं दिल्ली से दून के बीच का। पहले इतने ज्यादा घंटे लगते थे, लेकिन अब ये सफर मात्र 4.5 घंटे का होगा। 25 मई से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है और दिल्ली से दून के बीच का सफर अब मात्र 4.5 घंटों में सफर किया जा सकेगा और देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन ये होगी। तो 25 मई का इंतजार, यानी कि एक दिन कल का और इंतजार है और 25 मई से शुरुआत हो रही है वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है और इसी के साथ उत्तराखंड के लोगों के लिए एक और भी अच्छी खबर मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल देहरादून से गोवा के लिए आज से सीधी फ्लाइट शुरू होगी। आज गोवा के पर्यटन मंत्री का उत्तराखंड दौरा और देखिए, ये एक बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी जो गोवा जाना चाहते हैं और देहरादून से गोवा के लिए अब उन्हें सीधी फ्लाइट मिल सकेगी। पहले डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, लेकिन अब देहरादून से गोवा सीधी फ्लाइट के जरिए, डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए जाया जा सकेगा। तो देखिए, आपको ये बता देते हैं कि उत्तराखंड से गोवा के लिए सीधी फ्लाइट सेवा जो शुरू हुई है उसके महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। देखिए, जॉली ग्रांट एयर से इसकी शुरुआत हुई है। इंडिगो एयरलाइन ने इस फ्लाइट की शुरुआत की है। पर्यटन के लिहाज से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इंडिगो का 186 सीटर विमान है। ये हफ्ते में 3 दिन इसका संचालन होगा। हफ्ते में 3 दिन, यानी कि देहरादून से गोवा की आपको सीधी फ्लाइट मिलेगी। 3 दिन संचालन, 186 सीटर का विमान है इंडिगो, जिसमें संचालित किया जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस ने इसकी शुरुआत की है और पर्यटन के लिहाज से इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देहरादून से गोवा के लिए आज से सीधी फ्लाइट सेवा और दिल्ली होते हुए गोवा पहले ये फ्लाइट जाती थी, यानी कि पहले आपको दिल्ली आना होता था फिर गोवा जाना होता था, लेकिन अब सीधा देहरादून से गोवा जाया जा सकेगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में गांधी पार्क में कांग्रेस के साथ साथ कई दलों के नेताओं ने धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन के जरिए विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि सवाल ये है कि जो कांग्रेस खुद ही एकजुट नहीं हो पाती, वो दूसरे दलों के नेताओं को क्या एकजुट कर पाएगी। देहरादून में विपक्ष का ये धरना भाजपा सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस की अगुवाई में कई दलों के नेता गांधी पार्क में इकट्ठा हुए और सत्याग्रह किया। भाजपा की सरकारें उत्पीड़न का प्रतीक बन गई है। जनतांत्रिक लोकतंत्रवादी जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उन सब के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो सब लोग आए और गांधी की मूर्ति के सामने बैठ करके उन्होंने इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद की। सब बधाई की बात। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, मगर सरकार खामोश है। अंकिता भंडारी में सबको पता है बीजेपी का कौन बड़ा नेता था, वो वीआईपी का नाम बताने को तैयार नहीं, पूरा मामला खुर्द-पुर्द कर दिया। वो अगर आप देखें, जो नेगी की पिटाई हुई, उसकी पत्नी महापंचायत करने जा रही है, उसमें कुछ नहीं। हमारे किसानों को एक मंत्री का बेटा गाड़ी से कुचल देता, उसमें कुछ नहीं। इस धरने में कांग्रेस के साथ सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले और कई सामाजिक संगठन शामिल हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दल यूकेडी ने इससे दूरी बनाई रखी। सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर कराने के आदेश के बावजूद अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और हमने तो इस बात को कहा कि भाई वो महिला पहलवान भी ऐसे नहीं कि वो कोई सरकार विरोधी रही हो, बल्कि सरकार के साथ उनका अच्छा संबंध रहा है। प्रधानमंत्री जी उनको तवज्जो देते रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने हक अधिकार की बात कर रही हैं तो उनका चरित्र हनन की प्रक्रिया शुरू हो।
कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने पर जोर दे रही है, मगर सवाल ये है कि जब उनके खुद के घर में ही एक राय नहीं है तो फिर बाकी दलों को कैसे साथ ला पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के मंत्री और सांसद अब पहाड़ में पथरीली पगडंडियों पर चलते फिरते नजर आएंगे। दरअसल संगठन के निर्देश है कि मंत्री और सांसदों को अब सक्रिय हो जाने की जरूरत है, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत करीब आ गया है। भाजपा सरकार के मंत्री और सांसदों को अब नई जिम्मेदारी मिल गई है। मंत्री और सांसद अब पहाड़ की पगडंडियां नापेंगे। हाल ही में हुई कार्य समिति की बैठक में सभी मंत्रियों और सांसदों को इसके लिए कह भी दिया गया है। सब लोग लगेंगे, विधायक भी लगेंगे, सांसद भी लगेंगे, राज्य सरकार की योजना को भी लेकर आएंगे। सांसदों का भी कार्यक्रम है, विधायकों का भी कार्यक्रम, सबके कार्यक्रम लग रहे हैं। संगठन के निर्देश के बाद अब मंत्री भी फील्ड में दौड़ते नजर आएंगे, तो वहीं सांसद भी जनता के बीच जाएंगे। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के गठन को 1 साल पूरा हो चुका है, मगर मंत्रियों के काम करने का तरीका नहीं बदल पाया है। ये हाल तब है जबकि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को प्रभारी जिलों का प्रभार भी दे दिया है। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि मंत्री अपने प्रभारी जिलों में प्रवास करें। जाहिर है अब संगठन ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन के साथ सरकार के मंत्रियों और सांसदों को भी पसीना बहाना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के विभागों के राजस्व को बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। सचिवालय में हुई बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ही सभी संबंधित विभागों के सचिव मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में राजस्व देने वाले तमाम विभागों की प्रगति रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती अंद्रिजा मंजरी ने प्रेस वार्ता करके अब अपनी जान का खतरा बताया, जिसके लिए पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। आरोप ये भी लगाए हैं कि एक सीनियर अफसर के दबाव में आकर पीड़िता का साथ पुलिस नहीं दे रही है। आप क्योंकि एक स्कूल में जाते हो, एक दोस्ती बनती है, आप उन लोगों को यूटिलाइज करके आप अपनी पूरा जो मुद्दा हुआ है उसको दबाने के लिए आप लोग कुछ भी कर लेंगे। और मैं जानती हूँ इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, तो उनको तो देखनी चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। एक पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से आप किसी और की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतनी पावर है। और चलिए पहाड़ प्राइम में वक्त है उत्तराखंड टॉप 10 का। श्रीनगर में नेशनल हाईवे पर 2 वाहनों की टक्कर, हादसे में दोनों गाड़ियों का आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, गाड़ियों में सवार लोगों को आई चोट। हरिद्वार में लक्सर में अवैध खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर, हादसे में पिता पुत्र की मौत। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे श्रद्धालुओं को गोताखोरों ने बचाया, परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा को पार करते समय नदी में बहने लगा था युवक। रुड़की में हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक, पार्षदों ने बिजली पानी टेंडर कूड़ेदान की समस्या को लेकर उठाई सवाल। अल्मोड़ा में गोट वैली योजना के तहत 100 किसानों को चिन्हित किया गया, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गोट वैली स्कीम को किया गया शुरू। पौड़ी जिले में सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में रखी जाएगी अपराधियों पर नजर, पौड़ी कोटद्वार और श्रीनगर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से मिलेगी लाइव फीड। उत्तरकाशी में पुलिस ने नष्ट किया अवैध अफीम की खेती, 100 नाली जमीन पर उगाई गई फसल को किया गया नष्ट। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर आए दिन लग रहा है जाम की वजह से तीर्थयात्रियों को हो रही है दिक्कत। नरेंद्रनगर में 24 और 25 मई को G20 समिट होने जा रही है, विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू। केदार के दर पहुंचे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने की बाबा केदार की आराधना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।